राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से 1757 से 1947 190 वर्ष का कालखंड है। इस कालखंड में जिन बाल बालिकाओं ने, किशोर किशोरियों ने, युवा युवतियों ने और हर आयु वर्ग के लोगों ने भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जेलों के अंदर कठोर दंड से अपना दम तोड़ गए, फांसी के तख्तों पर झूल गए और घोर नारकीय अंडमान सेलुलर काला पानी की जेल, जिसकी कल्पना करके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दो जन्म की सजा पाए हुए क्रांतिकारी सम्राट वीर सावरकर जैसे ऐसे अनगिनत अनेक और जो वहाँ गए 90% वही मर खप गए। वहाँ से वापस आने का कोई साधन ही नहीं था और कोई रास्ता ही नहीं था। इतनी कठोर, वहाँ जितनी देर भी कोई जी ले उस काली अंधेरी छोटी सी कोठरी में, अंदर ही शौचालय है, वहीं पर 4 फुट चौड़ा और 6 फुट लंबा, सारा कुछ उसी में, छत भी खड़े होने के लिए पूरी नहीं। अब क्या क्या मैं बात बताऊं उसकी। और फिर सजा कितनी कठोर। सावरकर जैसे दुबले पतले वीर क्रांतिकारी को कोल्लू में बैल की जगह सावरकर जी को जोता जा रहा था। ऐसे कई, और बैल की तरह वो राउंड लगाते थे। 5 लीटर 6 लीटर तेल निकालना ही निकालना है। थक जाओ, जो मर्जी हो जाए, हंटर पड़ते रहेंगे। शरीर के ऊपर चिन्ह बन जाते थे हंटर के। क्या क्या होता था उसकी आप, मैंने कहा ना, कल्पना भी करेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। ऐसा सब कुछ निछावर करने वाले, ऐसा सब कुछ निछावर करने वाले जो वीर क्रांतिकारी, वीर वीरांगनाएं, उनका मैं जीवन चरित्र, उनका शौर्य और वीरता का जो कारनामा है वो मैं समय समय पर आपके सामने लाने का प्रयास करता हूँ। और 5-6 वीडियोस के बाद एक दिन में गीत के माध्यम से श्रद्धांजलि देता हूँ इन सब अज्ञात असंख्य वीर वीरांगनाओं को। श्रद्धांजलि गीत के माध्यम से देता हूँ। और जिस दिन मैं गीत लेता हूँ उस दिन मैं फिर किसी एक विशेष क्रांतिकारी का जीवन आपके सामने नहीं लाता। सब ज्ञात अज्ञात उन सब के लिए इस गीत के माध्यम से श्रद्धांजलि। तो चलिए आज फिर एक गीत के माध्यम से हम स्मरण करें। हर क्रांतिकारी अपने समय में वो जो सशस्त्र चुनौती दे रहे थे, इसको बहुत बड़ी साम्राज्य शक्तिशाली सत्ता को, अंग्रेज को, ऐसे वो सब लोग जो इतिहास के अंदर कहीं नहीं दिखे, उनको नहीं दर्शाया गया, मैं आपके सामने ला रहा हूँ। 658 जा चुकी हैं, आज 659 वीडियोज़ आप तक पहुँच रही हैं। और जितने क्रांतिकारी मैं आपके सामने ला रहा हूँ 90% से ऊपर इनको कोई नहीं जानता। चलिए आज एक गीत के माध्यम से उन सबको श्रद्धा सुमन। गौरव मंडित अपना अतीत है, भविष्य भी उज्ज्वल महान। गौरव मंडित अपना अतीत है,
भविष्य भी उज्ज्वल महान। आओ हम बदले वर्तमान, आओ हम बदले वर्तमान, आओ हम बदले वर्तमान। पश्चिम का कलुष प्रवाह प्रबल, संस्कृति सूरज को ग्रास रहा। मानव से मानव का नाता, मानवता का पथ त्याग रहा। पशुबल उभरा, आतंक बढ़ा, विघटित विचलित जन मन उजड़ा। प्यासी वसुधा से कह दो, हिंदुत्व सुधा का करे पान। आओ हम बदले वर्तमान, आओ हम बदले वर्तमान। गौरव मंडित अपना अतीत है, भविष्य भी उज्ज्वल महान। आओ हम बदले वर्तमान, आओ हम बदले वर्तमान, आओ हम बदले वर्तमान। इस हिंदू सुधा के प्राशन से मिट जाए भेद विभेद सभी। जितने मत उतने ही पंथ हैं, हो नाम विविध पर सत्य वही। यह विश्वव्यापनी संस्कृति है, जड़ चेतन जीव सभी शिव है। यह सत्य धर्म जब आहत हो, जागे पुनरपि भारत महान। आओ हम बदले वर्तमान, आओ हम बदले वर्तमान। गौरव मंडित अपना अतीत है, भविष्य भी उज्ज्वल महान। आओ हम बदले वर्तमान, आओ हम बदले वर्तमान, आओ हम बदले वर्तमान। है संघ शक्ति की चाह यही, भारत जग जननी पद पाए। हर जीवन सुखी निरामय हो, विज्ञान ज्ञान रस बरसाए। अर्जित करने इस वैभव को,
शत शत जीवन अर्पित माँ को, युग परिवर्तक हम वीर व्रती, बदलेंगे अब सारा जहान। आओ हम बदले वर्तमान, आओ हम बदले वर्तमान। गौरव मंडित अपना अतीत है, भविष्य भी उज्ज्वल महान। आओ हम बदले वर्तमान, आओ हम बदले वर्तमान, आओ हम बदले वर्तमान, आओ हम बदले वर्तमान, आओ हम बदले वर्तमान। हर युग का वर्तमान बदलने की चेष्टा, संकल्प, इच्छा, संकल्प और संकल्प में निरंतरता। ऐसा जीवन जीने वाले लोग अक्सर ऐसा ही गीत हर युग में, हर उस युग की चुनौती का सामना करने के लिए इसी तरह के भावों से युक्त वो गुनगुनाते रहते होंगे। तभी वो वीरव्रती पूज्य बन जाते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए, जनरेशन्स के लिए प्रेरणा के केंद्र बन जाते हैं। गौरव मंडित अपना अतीत है, ये बताना कि भारत विश्व गुरु रहा है, गर्व का विषय है। तलवार की नोक पर नहीं, संस्कृति सभ्यता की श्रेष्ठता के गुणों के आधार पर हमारे शास्त्र, हमारे शस्त्र, यद्यपि शस्त्रों का प्रयोग हमने विश्व को जीतने में तलवार की नोक पर जीत करके अपने साथ मिलाने में नहीं किया, लेकिन दुष्टों के नाश के लिए, अधर्म के नाश के लिए, कोई चुनौती आ गई तो उसका मुकाबला करने के लिए हर अवतार हमारे, हर एक के हाथ में शस्त्र हैं भाई, देवियों के हाथ में भी, सबके हाथ में, गणेश जी के हाथ में भी, सबके हाथ में। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, शस्त्र भी भूल रहे हैं, शास्त्र तो लगता है हमारे जीवन की दिनचर्या से, स्वाध्याय से, पढ़ने पढ़ाने से दूर, बहुत दूर हो गए हैं। हम दूर, बहुत दूर हो गए हैं। फिर ऐसे युग में फिर कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो कहते हैं आओ हम बदलें वर्तमान, आओ हम बदलें वर्तमान। उस समय की किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना करने के लिए। और मैंने जो 190 वर्ष का ये जो कालखंड लिया है, जिसमें 659 वीडियोस आप तक पहुंचा दी हैं, इसमें लगभग 2000 1900 से ऊपर वो क्रांतिकारी वीर वीरांगनाएं, नायक नायिकाएं आपके सम्मुख ला चुका हूं जिनको कोई नहीं जानता। लेकिन वो लोग जो ये गाया करते थे, इस जुनून में, इस नशे में फांसी के तख्तों पर झूल जाया करते थे, पर वो हमेशा बताते रहे। और स्वामी विवेकानंद जी ने तो विश्व में जाकर के धर्म के, अमेरिका के धर्म सम्मेलन में, शिकागो सम्मेलन में क्या बोला, ये विश्व व्यापनी संस्कृति है जो आज की गीत में मुख्य थे। जड़ चेतन जीव सभी शिव है, शव नहीं, शिव है। उन्होंने दूसरों को बताने की कोशिश की, हम दूसरों को भी छोटा नहीं बोलते, लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ है। और ये विश्व, जब कभी भी समाज कहीं विकसित हुआ होगा,
सुसंस्कृति की ओर बड़ा होगा तो वो भारत है। और ये सत्य धर्म जब आहत हो, समय समय पर भारत फिर जागता रहा। हमारे अवतारों के द्वारा, हमारे वीर पुरुषों के द्वारा, देशभक्तों के द्वारा जो ये संकल्प लेते रहे, आओ हम बदलें वर्तमान, उनकी तलवार के आगे गर्दन नहीं की, मुकाबला किया, चुनौती दी, उनकी चुनौतियों को स्वीकार किया, विजय और पराजय के साथ आंख मिचौली करते हुए हर युग में, हर समय भारत माँ ऐसे सपूत सपुत्रियों को जन्म देती रही। और क्या इच्छा रही सबकी कि भारत जो है वो जग जननी पद पाए, जो अब हमारे पास नहीं रहा। यद्यपि पिछले 10 वर्षों में वर्तमान सरकार ने इतने थोड़े काल में सारे विश्व के अंदर जो प्रसिद्धि अर्जित की है, जो जश अर्जित किया है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा करिश्मा है, ईश्वर की कोई बहुत बड़ी कृपा है। इन पिछले 65-70 सालों में तो ऐसा लगता था कि अब देश बड़ी बुरी तरह से डिरेल हो गया है। यहाँ की संस्कृति, सभ्यता, यहाँ की आत्मा विहीन ये शरीर किसी भी दिशा में बढ़ रहा है। रोगों से ग्रस्त ये शरीर किसी काम का नहीं, पश्चिमी संस्कृति का गुलाम होता जा रहा है। आज वोकल फॉर लोकल की बातें होने लगी हैं, स्वदेशी की बातें होने लगी हैं। प्रैक्टिकली स्कूल कॉलेज में, सभाओं में देशभक्ति की चर्चा होने लगी है, फिल्में वैसे बनने लगी हैं, टीवी के अंदर वो कार्यक्रम आने लगे हैं। वीर क्रांतिकारी, वीर वीरांगनाओं को थोड़े थोड़े 2-2, 4-4, 5-5 मिनट उनके बारे में कुछ न कुछ बोला जाने लगा है। मेरे जैसे व्यक्ति को भी ईश्वर ने आशीर्वाद देके और कहा कि करो, तो मैं भी ये 659 वीडियोस और 1900 से ऊपर क्रांतिकारी और अभी 190 वर्ष के कालखंड के 1757 से 1947 और ये 5-6 हज़ार अज्ञात वीर वीरांगनाओं को, वो लोग जो शौर्य और वीरता के कमाल के नए पृष्ठ लिख रहे थे, लेकिन इतिहास का वो हिस्सा नहीं बन पाए। उस समय की कांग्रेस के द्वारा और देश के आज़ाद होने के बाद की कांग्रेस के द्वारा, उन नेताओं के द्वारा जिनका देशभक्ति से दूर दूर तक भी रिश्ता नहीं था। लेकिन एक प्रार्थना मुझे सबसे करनी है, इस गीत में भी एक बात आई है, इस हिंदू सुधा के प्राशन से मिट जाए भेद विभेद सभी, जितने मत उतने ही पंथ हैं, हो नाम विविध पर सत्य वही। यही तो है अपना संस्कृति की आत्मा, सत्य एक है और वो यूनिवर्सल है, वो ब्रह्मांड में एक ही होता है। ऐसे सब सत्य को अपने इतने सुसंस्कृत समृद्ध शास्त्रों को लिए जो हिंदू समाज आगे बढ़ रहा है, लेकिन आज कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग सेकुलरिज्म के नाम पर और अपने आप को बड़ा विशाल बताने वाले, जबकि वो नालायक हैं, दिशाहीन हैं। उनको देशभक्ति का और भारत माता के ऊपर समय समय पर हुए आक्रमणों का, वो दर्द का, पीड़ा का, कटे अंगों का वेदना उनके अंदर नहीं है। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा, हिंदू इस देश के अंदर आज जाति के नाम पर, जाति गणना के नाम पर जो तमाशा चल रहा है, उन विदेशियों का, विधर्मियों का और अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों का एक ही लक्ष्य है, हिंदू को बांटा जाए। बस हिंदू बट गया, देश कट गया। हिंदू भी कटेगा, हिंदू कटेगा तो देश कटेगा। तो आजकल मैं इस राष्ट्रगाथा चैनल के माध्यम से यूट्यूब पर क्रांतिकारियों के जीवन के बाद और ऐसे ही गीत के द्वारा श्रद्धांजलि देने के बाद उस गीत की ही पंक्तियों को आधार बना करके, ये मेरी लिखा हुआ नहीं है भाई, ऐसे ही किन्हीं देशभक्तों ने
ये गीत लिखे हैं, जो मैं 100 से ऊपर गीत आप तक पहुंचा चुका हूँ। 100 से ऊपर क्रांतिकारी वीर महिलाएं, कमाल की क्रांतिकारी, वो मैं अब तक पहुंचा चुका हूँ। और जब 1200 साल का सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आपका मैं कालखंड आपके सामने लाऊंगा तो और भी आपको अच्छा लगेगा। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।